हे लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रनीता कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, अगर आप कंफ्यूज हो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या करेंगे कल के पेपर में, तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको 100% अच्छे से करके जाने हैं, समझ के जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के 98% चांसेस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चंस देखने से पहले अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए, कुछ भी डाउट है, तो आप रनीता कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए, लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी तभी बना रही हूँ मैं वीडियो, बिकॉज आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बोला था कि कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए, तो इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी चाहिए हो, किसी भी टाइप का कंटेंट, तो आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो डिफरेंट स्टेजेस यानी कि आपके जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो टॉपिक था वो यहाँ पर आपको लर्न करना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो इन जनरेशन के कंप्यूटर जो है, इसका आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, असर्शन एंड रीज़न में भी पूछा जा सकता है, प्लस 3 मार्क्स और 8 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ऊपर ऊपर से देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी। मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का 1 शॉट वीडियो बना दी है जिसमें आपका A to Z सिलेबस कवर हो रखा है, हर एक टॉपिक उसमें कवर कर रखा है, यानी कि पूरी बुक ही कंप्लीट करवाई है। तो अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर कुछ पढ़ा है बट डाउट है, तो आप रिविजन पर्पज़ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हर एक टॉपिक को समझने के लिए भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ टीचर हाउ कैन यू यूज सॉफ्टवेयर इन योर क्लासरूम फॉर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आपके कल के एग्ज़ाम में भी आई कैन गारंटी कि जो आपके 3 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसमें 50% क्वेश्चन, 50 क्या 60-70% क्वेश्चन ऐसे ही आपके पास आएंगे कि एज अ टीचर आप कैसे इन चीज़ों को फेस करेंगे, एज अ टीचर आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे क्लासरूम को, इफेक्टिव टीचिंग को। ठीक है, तो आपके पास एक सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आप ये तभी दे पाएंगे जब आपको सॉफ्टवेयर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो शॉर्ट नोट आपको लिखना है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पे, यानी कि रैम रोम पे, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी या बैकअप और ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इससे आपके रोम रैम से आपके MCQ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और असर्शन रीजन भी। पेन ड्राइव हो गया, ब्लू रे, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। तो ऐसे वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ऐसे वाले जो टॉपिक्स होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं शॉर्ट नोट के आने का। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपको पूरा एक टॉपिक नहीं कवर करना, तो एटलीस्ट आप इनकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, उसी से आप आगे कंटेंट बना पाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ इंटरनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो कह रही हूँ ये क्वेश्चन को रट के चले जाओ। मैंने एजुकेशनल एंड सोसाइटी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही बताए थे। तो व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसके यूजेस हो गए, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ इंटरनेट का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। यूनिट 1 में आपका इंटरनेट रहने वाला है, वो इंटरनेट का पूरा टॉपिक आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है हाउ कैन यू यूज़ इंटरनेट एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग। इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्लासरूम में एज अ टीचर आप इंटरनेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, या SCP में ड्यूरिंग योर SCP आपने इंटरनेट का कहाँ कहाँ यूज़ करा था, या ICT का कहाँ कहाँ यूज़ करा था लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
देन वी हैव डिफाइन द टर्म एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ईटी क्या होता है, ईटी का पेपर है और ईटी नहीं पता तो क्या फ़ायदा आपका पेपर देने का। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। Educational technology has a wide applicability and bright future in our country. Justify the statement in light of the possible specific roles played by educational टेक्नोलॉजी। तो आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे जब आप एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं, हाउ कैन द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्पफुल हो सकता है फॉर अ टीचर टू बिकम एन इफेक्टिव टीचर, डिस्कस ब्रीफली। तो ये वाले क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको तभी अटेम्प्ट कर पाते हैं आप जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है उस वन शॉट वीडियो में कवर हो रखे हैं, क्लियर हो रखे हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मे बी थोड़ी बोरिंग हो क्योंकि मैंने बुक का यूज़ करा है, बट उसमें इंफॉर्मेशन सारी है कि आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है इन ब्रीफ क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है कि टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या होता है और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब क्या होता है, तो जाके देख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टम अप्रोच क्या होता है, हाउ कैन द सिस्टम अप्रोच बी अप्लाइड टू एजुकेशन या इन एजुकेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। इसके भी आपको नेचर पता होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए ऑफ द सिस्टम ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, तो ई लर्निंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे आगे। देन वी हैव कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा और इसके ज़्यादा चांसेस है कि आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से कोई ना कोई कम्युनिकेशन का आपके पास क्वेश्चन डाल दिया जाए या सीसीई का डाल दिया जाए। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका साइकिल प्रोसेस। ठीक है, इसके क्या प्रोसेस क्या है, वो पूरा आपका कम्युनिकेशन में जो भी प्रोसेस है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स और स्ट्रैटेजीज ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, वी हैव रिटन कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। इनके क्या क्या वी कैन से इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती है, वो सब भी। नेक्स्ट वी हैव राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। मैंने कहा था ईमेल पे, ठीक है, इंस्टेंट मैसेज हो गया, चैटिंग पे, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं। देन एज अ टीचर, आ गया ना एज अ टीचर वाला क्वेश्चन दोबारा। सो एज अ टीचर, हाउ टू सेलेक्ट एंड इंटीग्रेट द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम टीचिंग फॉर मेकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एज अ टीचर आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इन द क्लासरूम टीचिंग, जिससे आपकी टीचिंग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। देन एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेडियो इन एजुकेशन। रेडियो के साथ साथ आपके जो दूसरे टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, इंटरैक्टिव बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ठीक है, ये जो बोर्ड वाला है ना टॉपिक, वो आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और एजर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टेली कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कस इट्स एजुकेशनल एडवांटेजेस। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, वेब कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। देन डिस्क्राइब इन ब्रीफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक यही ऐसा क्वेश्चन है जो आपका वी कैन से इंक्लूसिव एजुकेशन में आ रहा है और इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठा के देते ही हैं। तो आपको ये वाला पता होना चाहिए कि एडेप्टिव और असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन लर्न करो, अलग अलग जो भी टेक्नोलॉजीज होती है वो टूल्स लर्न करो। देन वी हैव डिस्कस इन डिटेल द एडॉप्टिव एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज यूजफुलनेस फॉर द विजुअली एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन। आगे देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने को रहेंगे। देन वी हैव CAI, कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या है, इसकी नीड्स बताओ, एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, ठीक है। ई लर्निंग का भी सेम। वर्चुअल क्लासरूम का भी आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ICT, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ICT क्या है, जो आपका बुक का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ICT क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो थ्रो द लाइट ऑन द यूज़ ऑफ ICT इन टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
Then we have discussed the role of educational technology in continuous. This is also most important क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि CCE का कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 8 मार्क्स में, इंक्लूसिव का कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका 8 मार्क्स में। साथ ही साथ वी कैन से कि आपका अडेप्टिव, वो जो अभी हमने पढ़ा है अडेप्टिव वाला, तो उनका आ सकता है अडेप्टिव टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ICT का क्वेश्चन कोई भी आपसे आ सकता है आपके पास। एज अ टीचर आप कैसे वो करोगे, तो एज अ टीचर वाले आ सकते हैं। SCP में आपका एक्सपीरियंस क्या था और SCP में आपने क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज़ करी, वो सब ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना, एज अ न्यू यूट्यूबर आपको भी पता है कि जैसे जैसे आपको रिज़ल्ट मिलता है वैसे वैसे आपका और ज़्यादा आप मोटिवेट होते हो ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने में। एंड आई नो ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू। जितना ज़्यादा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ अपनी एंड से, मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एंड अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।